हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के सभी PYQs जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, तो निश्चित तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, दी हुई PDF को डाउनलोड करते हैं, उसको प्रिंट मरवाते हैं, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आकर के हम इस वीडियो सॉल्यूशन को देखते हैं ताकि हमारा कोई भी डाउट रह ना जाए। राइट, तो निश्चित तौर पर हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1, 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करते जाना है। अगर कुछ भी आपको टफ लगे, कुछ भी आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर उसको मार्क कर लीजिएगा। दोबारा से रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार में निश्चित तौर पर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला। राइट, चलिए जनाब क्वेश्चन पर वापस से चलते हैं। एसर्शन ए, एसर्शन क्या है जनाब? हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड is a slow reaction but in the presence of NaI the rate of hydrolysis increases। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले RCl लिखना चाहेंगे ताकि आपको हम सही से एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ। H2O यानी कि जनाब ऑक्सीजन पर आपको लोन पेयर मिल जाएंगे एंड ये लोन पेयर अटैक करने वाले हैं। जैसे ही ये लोन पेयर अटैक करेंगे Cl बाहर जाएगा एंड ROH2 प्लस का फॉर्मेशन होगा। देन ये OH2 प्लस बाहर जाएगा, सॉरी OH2 प्लस हटेगा यहाँ से एंड ROH जुड़ने वाला है। राइट, निश्चित तौर पर आपको ये सभी कुछ पता चलेगा। तो ऑब्वियसली ये है थोड़ी सी स्लो प्रोसेस, बट जैसा कि आपको आगे लिखा हुआ है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI, अगर NaI की प्रेजेंस है यानी कि Na प्लस I निगेटिव, एंड आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, I निगेटिव एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। राइट, I निगेटिव इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिकली ये है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। आपको NaI समझ में देखकर समझ में आना चाहिए कि ये है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो निश्चित तौर पर आप सभी को पता है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फास्ट होती हैं, यानी कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन फास्ट होने वाली है। राइट, तो आपको ये सब कुछ देख के समझ में आ जाना चाहिए। तो जनाब फॉर्मेशन क्या होने वाला है? RCl से बनेगा RI। यस, एंड ये होती है फास्ट रिएक्शन, ये होती है स्लो रिएक्शन, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, तो निश्चित तौर पर एसर्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब बारी है जनाब रीजन की। रीजन क्या है? I निगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो बिल्कुल सही है जनाब, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं है। यस, रीजन भी सही है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो सब कुछ सही है, तो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। राइट, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत आई होप नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जनाब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बट अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मार्क कर लीजिए, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है जनाब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जनाब कॉन्सेप्ट क्या है? RCl फॉर एग्जांपल आपके पास है, राइट, एंड उसकी रिएक्शन अगर आप AgNO3 के साथ करवाएंगे तो निश्चित तौर पर जनाब AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है। बट आपको ये पता होना चाहिए जितने मोल Cl आप रिएक्टेंट से लेंगे उतने ही मोल AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है। ऑब्वियसली यार, क्लोरीन घर से तो लेकर नहीं आओगे, निश्चित तौर पर यहीं से क्लोरीन लिए जाएंगे रिएक्टेंट से। तो अब आपको ये सोचना है कि यहाँ सभी से क्लोरीन हटाना है, देन देखना है कि कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है या फिर नहीं। अगर क्लोरीन हटाने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है तो जनाब वही वाला क्लोरीन जाएगा AgCl में पार्टिसिपेट करेगा। अगर क्लोरीन हटाने के बाद कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो वाला क्लोरीन वहाँ से दूर नहीं जाएगा। राइट, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब जनाब वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे एंड जनाब इस क्लोरीन को हटाइए, यहाँ पर प्लस आएगा। इस क्लोरीन को हटाइए, यहाँ पर प्लस आएगा। इस क्लोरीन को हटाइए, यहाँ पर प्लस आएगा। सॉरी, ये तो हमने हाइड्रोजन हटा दिया। ओके, इसको हटाइए। बट निश्चित तौर पर अगर आप ऊपर वाला क्लोरीन हटाएंगे तो यहीं पर कार्बोकैटायन आएगा। ओके, एंड जैसे ही आप ये वाला क्लोरीन हटाएंगे तो जनाब यहाँ पर कार्बोकैटायन आएगा। एंड अब आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है एंड कौन सा कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। तो जनाब ये वाला कार्बोकैटायन हो जाएगा स्टेबल, सॉरी ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होने वाला है, क्योंकि जनाब ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। राइट, आप कई बार बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के बारे में सुन चुके होंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर करते वक्त आप निश्चित तौर पर ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार सुन चुके होंगे। तो ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, तो निश्चित तौर पर ये होने वाला है स्टेबल। ये स्टेबल है तो जनाब यस, ये वाला क्लोरीन AgCl में पार्टिसिपेट करेगा। एंड इसी तरीके से ये वाला क्लोरीन भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर कार्बोकैटायन है 3 डिग्री, ऑब्वियसली 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है स्टेबल। तो यस, ये वाला क्लोरीन भी जाएगा एंड AgCl में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर आ जाइए, जैसे ही आप ये वाला क्लोरीन हटाएंगे तो निश्चित तौर पर ये है अनस्टेबल कार्बोकैटायन एंड ये वाला क्लोरीन भी अनस्टेबल कार्बोकैटायन को फॉर्मेशन करेगा।
ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जनाब ये है विनाइलिक कार्बोकैटायन, एंड विनाइलिक कार्बोकैटायन होते हैं अनस्टेबल। अगर आपको तो कुछ भी दिक्कत है ये कौन सा कार्बोकैटायन है ये समझने में, तो हमारे रिवीजन वीडियो को प्रीफर करिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलाइलिक कार्बन होता है, कौन सा बेंजाइलिक, कौन सा फिनाइलिक एंड कौन सा विनाइलिक। तो निश्चित तौर पर ये वाला है अनस्टेबल, तो जनाब यहाँ से क्लोरीन नहीं हटेगा। एंड इसी तरीके से ये भी अनस्टेबल होगा क्योंकि जनाब ये है फिनोलिक कार्बोकैटायन, राइट। फिनोलिक कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल होता है। तो यस, सिर्फ और सिर्फ 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन होने वाला है। इन दोनों क्लोरीन से ही AgCl का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2 AgCl एक्चुअल में ये होना चाहिए। तो यानी कि x की जगह पर हम 2 लिखेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन आसान था, कुछ भी टफ नहीं था। निश्चित तौर पर आप कई बार स्टेबल कार्बोकैटायन अनस्टेबल कार्बोकैटायन को पढ़ चुके हैं, बट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को करिए। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जनाब ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। आइसोमेरिक तो बेसिकली आपको आइसोमर्स को भी काउंट करना पड़ेगा। मोनोक्लोरो एक ही क्लोरीन को जोड़ना है, which can be obtained from 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन तो यानी कि यहाँ पर 6 कार्बन आप सबसे पहले बनाइए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एंड इसको हटा दीजिए, इसकी कोई भी जरूरत अब आपको नहीं है, राइट। इस तरीके से हमने AgCl को हटाया। एंड जनाब वापस से हम क्या लिखा हुआ है 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल, यानी कि जनाब ये हो जाएगा। यहाँ पर भी आप CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दीजिए, एंड यहाँ पर भी, राइट। जैसा कि आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 सेकेंड नंबर का कार्बन ये है, 3 4 5 फिफ्थ नंबर का कार्बन ये है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों कार्बन्स पर हम 2 CH3 जोड़ देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर हिदायत दी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जनाब अब करना है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, यानी कि हम एक एक क्लोरीन ऐड करेंगे। तो जनाब कहाँ से आप कौन सी क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हम येलो पेन लेकर आना चाहेंगे, यस हियर इट इज। जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, चाहे आप क्लोरीन यहाँ पर ऐड करें, ऑब्वियसली यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, ओके। आप यहाँ पर भी क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, एंड इन तीनों पोजीशन पर भी ऐड कर सकते हैं, बट नेम सेम ही रहने वाला है। आप इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से किसी भी पोजीशन पर क्लोरीन ऐड कर लीजिए, नाम सेम ही रहने वाला है, क्योंकि जनाब ये है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, राइट। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जनाब इस पर क्लोरीन ऐड करिए, एक बार इस पर ऐड करिए, एक बार इस पर ऐड करिए, एक बार इस पर करिए, एक बार इस पर करिए, इस पर एक बार इस पर करिए। तो ये निश्चित तौर पर आप अलग अलग 6 नाम लिखेंगे, बट वो एट द एंड सेम ही नाम आने वाले हैं, राइट। अगर आप क्लोरीन यहाँ पर ऐड करेंगे तो जनाब नेमिंग यहाँ से होगी, यहाँ से ऐड नंबरिंग यहाँ से होगी। अगर आप क्लोरीन यहाँ से ऐड करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से होगी, बट एट द एंड नेम सेम ही आने वाला है। तो जनाब क्लोरीन चाहे यहाँ पर ऐड कर लो, तो निश्चित तौर पर हम एक बार यहीं पर क्लोरीन ऐड कर देते हैं, ओके। दूसरा क्लोरीन कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर जनाब कुछ ऐड हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आप चाहे इस कार्बन पर ऐड करिए, चाहे इस कार्बन पर ऐड करिए, एक ही कार्बन पर हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात होगी कि नेम सेम ही हो जाएगा, राइट। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एक बार क्लोरीन हमने यहाँ पर ऐड कर ली, एंड दूसरे केस में हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम एक बार फिर से रेड पेन को वापस लेकर आना चाहेंगे। आ गया जनाब, 6 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हियर इट इज। C ऊपर भी बना लीजिए, C नीचे, C ऊपर, C नीचे। आप CH3 भी लिख सकते हैं। एंड जनाब यहाँ पर हम क्लोरीन जोड़ देंगे, यहाँ पर हम क्लोरीन लगा देंगे, चाहे आप यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, बात एट द एंड सेम ही निकल कर आने वाली है। बट जैसे ही आपने यहाँ पर क्लोरीन लगाया एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये है जनाब कायरल, राइट। एंड हमने आपको पहले ही अंडरलाइन करके बताया हुआ था कि आइसोमेरिक लिखा हुआ है, तो यस हमें आइसोमर्स भी काउंट करने होंगे। यहाँ पर कायरल है तो निश्चित तौर पर एक बार क्लोरीन जाएगा एबो द प्लेन एंड हाइड्रोजन जाएगा बिलो द प्लेन, दूसरी बार क्लोरीन जाएगा बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन जाएगा एबो द प्लेन, राइट। अगर आपको यकीन नहीं है तो जनाब हम दो बार अलग अलग पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम ब्लू पेन लेंगे, उसके पहले इसको हटाइए इस तरीके से। अभी आपको समझ में आ चुका है ये है कायरल कार्बन, तो निश्चित तौर पर एबो द प्लेन बिलो द प्लेन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाला है। तो जनाब हम ब्लू पेन से बनाना चाहेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जनाब हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन अगर एबो द प्लेन है तो यस हाइड्रोजन हो जाएगा बिलो द प्लेन, एंड
ये दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। हम पूरा ड्रॉ नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पर आपको दूसरे पेन से दिखा रहे हैं। इस बार क्लोरीन हो जाएगा बिलो द प्लेन एंड हाइड्रोजन हो जाएगा एबो द प्लेन, राइट। जनाब ये इसके होने वाले हैं 2 स्ट्रक्चर एंड इसका होने वाला है एक ही स्ट्रक्चर, तो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। तो जनाब मिल जाएंगे आपको 4 नंबर, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही आंसर आपने लिखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली आपको आइसोमेरिक प्रोडक्ट यहाँ पर लिखने थे, उनका याद ध्यान भी आपको रखना था। कायरल है तो निश्चित तौर पर एबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन का कॉन्सेप्ट भी यूज होएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। क्या क्वेश्चन है जनाब? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में जनाब क्या होता है? SN1 रिएक्शन में होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, सभी को पता है। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओके, तो SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्लोरीन को हटाइए, नहीं क्लोरीन को नहीं हटाना है, क्लोरीन तो सभी में सेम है, सॉरी क्लोरीन को ही हटाना पड़ेगा। क्लोरीन को जनाब हटाइए, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करिए एंड जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी, राइट। जनाब इसको हटाइए, यहाँ पर प्लस बनेगा, इसको हटाएंगे, यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर प्लस होगा एंड यहाँ पर प्लस होगा। अब आप देखिए कि कार्बोकैटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा निश्चित तौर पर उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो जनाब देखिए NO2 क्या करेगा, हम सबसे पहले येलो पेन वापस लेकर आते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो ना। NO2 निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसका तो जनाब काम ही है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरीके से। OMe ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर मिल जाएंगे, तो जनाब इसका +M इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो ये जनाब इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, राइट। कार्बोकैटायन है यहाँ पर से, यहाँ से आपको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भेजी जाएगी, तो यस कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। यहाँ पर जनाब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, यानी कि -I ग्रुप यहाँ पर होगा, प्लस वाले में A वाले में भी -I ग्रुप होगा, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो जनाब लिखते हैं अपना ऑर्डर। B वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है क्योंकि ये कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाला है B। उसके बाद आएगी बारी जनाब D की। एटलीस्ट ये वहाँ से चार्ज डेंसिटी खींच तो नहीं रहा है, जैसा कि आप A एंड C में देख पा रहे हैं। A एंड C में निश्चित तौर पे आपको पता है कि NO2 ज़्यादा पावरफुल है, NO2 ज़्यादा पावरफुल है तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा एंड तो ये वाला हो जाएगा पीछे एंड C वाला यहाँ पर हो जाएगा, C के बाद आएगा A, राइट। आपको ये ऑर्डर आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा ऑर्डर क्यों लिखा है। मैच कर लीजिए BDCA, यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप काफ़ी ज़्यादा टाइम कर चुके हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। आगे बढ़िए एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 31 Jan शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है जनाब। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, तो बेसिकली यहाँ पर डाइक्लोरोबेंजीन्स लिखा हुआ है, डाइक्लोरोबेंजीन्स आपके पास दिए हुए हैं एंड आपको मेल्टिंग ऑर्डर बताना है। मेल्टिंग ऑर्डर जनाब डिपेंड करता है सिमेट्री पर, पैकिंग एफिशिएंसी पर। जितनी बढ़िया पैकिंग होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है, राइट, वेरी सिंपल। एंड अगर हमको पैकिंग एफिशिएंसी से क्लियर नहीं हो रहा है तब जाकर हम डाइपोल मोमेंट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमको पैकिंग एफिशिएंसी से ऑर्डर अरेंज करना होगा, तो ऑब्वियसली पैरा वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से अरेंज हो जाएगा, राइट। इसकी सिमेट्री आपको निश्चित तौर पर देखने में नज़र आ जाएगी, पैरा सिमेट्रिक है, तो यस पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। एंड अब बात करेंगे ऑर्थो एंड मेटा की। ऑर्थो एंड मेटा में कोई भी सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप सिमेट्री से पैकिंग एफिशिएंसी से जज नहीं कर पाएंगे, तो किससे करेंगे? डाइपोल मोमेंट से करेंगे। इसका डाइपोल मोमेंट जनाब इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होने वाला है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा। 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ऑब्वियसली 120 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ पर हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, बट एक्यूरेट ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है एंड थोड़ा बहुत आप इधर उधर भी कर सकते हैं। तो जनाब जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इसका इस तरफ आएगा, तो निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे कि ऑर्थो में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मेटा। तो निश्चित तौर पर POM पॉम आपने निश्चित तौर पर ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा। POM ये ही होता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले पैरा, उसके बाद ऑर्थो, देन मेटा होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। पैरा ऑर्थो मेटा, यस, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, राइट। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैटर करती है, बट आपको डाइपोल मोमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए, राइट। तो जनाब हमने कौन सा, ओके, इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
जनाब 6 क्वेश्चन पूछे गए थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से, तो वो 6 क्वेश्चन आसान थे। अगर आपने 1 टाइम भी पढ़ा होता, एक बार भी पढ़ा होता, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर देते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इनकरेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जनाब इनकरेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज आप करेक्ट पाएंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये है जनाब केबीआर, केबीआर यहाँ पे नहीं होगा, केबीआर यहाँ पर होगा, गलत लिख लिया है हमने, केबीआर केबीआर इस तरीके से होगा, यहाँ पर केबीआर की कोई भी जरूरत हमको है नहीं, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये जनाब आपके पास रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है एंड ये प्रोडक्ट है, तो देखिए क्या सही है, ऑब्वियसली जनाब सही है। के प्लस होगा, ओ एच माइनस होगा, ये बी आर बाहर जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, देन ओ एच माइनस नेगेटिव एंटिटी यहाँ पर अटैक करेगी, तो यस यही फॉर्मेशन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर वन सही है, बट हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये वाला आंसर सही नहीं होगा। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं बता तो जनाब ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि हमने ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन के लिए, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के लिए, राइट। यहाँ पर देखिए हमने अपने इस वीडियो में बता रखा है निश्चित तौर पर एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर जनाब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, जैसा कि आप देख पाए हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की वजह से ऐसा फॉर्मेशन होने वाला है, बट एल्कोहलिक KOH के केस में होगा एलिमिनेशन। पर जो यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या एलिमिनेशन से बनेगा? बिल्कुल नहीं जनाब, एंड यहाँ पर तो एलिमिनेशन होगा भी नहीं। एलिमिनेशन होने के लिए आपको कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन भी नहीं होगा। बट जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो एलिमिनेशन से तो नहीं बनाया गया है, ऑब्वियसली ये वाला जो बनाया गया है वो गलत है, तो यस ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिएजेंट की वर्किंग पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, एंड ये तो जनाब है ओके CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, तो बेसिकली ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के केस में जनाब यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो आपको हम एक बार समझाना चाहेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 है, क्लोरीन यहाँ से ले लेगा, AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन करने वाला है, ओके। एंड जनाब यहाँ पर कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, तो निश्चित तौर पर ये वाला कार्बन अटैक करेगा बेंजीन की पैरा पोजीशन पर, राइट, क्योंकि जनाब पैरा वाला ही मेजर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जनाब बेंजीन क्लोरोबेंजीन सबसे पहले बनाइए, हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, एंड यहाँ की पैरा पोजीशन पर हम कार्बोकेटायन जोड़ देंगे। जनाब यहाँ पर C+ जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन एंड ये हो जाएगा CH3, ये होने वाला है प्रोडक्ट, एंड आपको यही प्रोडक्ट नजर आ जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो निश्चित तौर पर दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि ये मेजर होता है बट माइनर होता है, वो निश्चित तौर पर ऑर्थो पे जुड़ेगा, तो जनाब ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एंड जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो Cl इस तरीके से, एंड यहाँ पर आप C+O एंड CH3 इस तरीके से जोड़ देंगे, राइट। तो वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये वाला भी बनेगा, माइनर होगा, बट कोई बात नहीं, बनेगा तो जरूर ही। 4th पे आइए, NaOH 623 केल्विन 300 ATM HCl। ऑब्वियसली जनाब Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा, तो यस ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा क्योंकि 4th वाली रिएक्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमको पहले ही सही मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यस हियर वी आर, हमारी आंसर की आ चुकी है। हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए, आपने भी हमारे साथ किए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आपको। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड 2022, 23, 24 सभी के PYQ आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। निश्चित तौर पर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। चलिए जनाब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।